Good morning, students. Hope you are healthy and safe at your home. Today we will do poem The Tale of Custard the Dragon. Okay. In this poem we will learn about the Belinda and her pets. Okay. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Realio Trulio little pet dragon. Okay. In this poem, poet says that Belinda, a little girl, lived with her pets in his small white house. She has some creatures as a pet like black cat and grey mouse and yellow dog and a in लिटल रेड वैगन. वैगन मतलब यहाँ पे एक छोटा घर होता है जो एनिमल्स के रहने के लिए होता है. रियलियो मतलब रियल में, ट्रूलियो मतलब ट्रू. वैसे ये कोई वर्ड्स नहीं है रियलियो या ट्रूलियो, ये जस्ट पोएम में लिए गए हैं. ये एक फ़नी पोएम है एक टाइप की. लिटिल पेट ड्रैगन, और उसके पास क्या है, एक पेट ड्रैगन भी है. ये एक उसका पेट है जो एक ड्रैगन है. ओके. नाउ द नेम्स ऑफ द पेट्स. जो इसके पास अब जो पेट्स हैं उनके हम नेम्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से उसके पास पेट्स हैं और उनके क्या क्या नेम्स हैं. ओके. नाउ द नेम्स ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन. जो ब्लैक किटन है, जो इसके पास ये ब्लैक किटन है, ये स्मॉल वाली, इसका क्या नाम है, इंक. द ब्लैक किटन नेम वॉज इंक एंड द माउस नेम वॉज ब्लिंक. Mouse was in grey in color and its name is Blink. And dog is yellow, तो ये येलो कलर का है. येलो इज ऑल्सो, मस्टर्ड कलर इज ऑल्सो ऑफ येलोइश, तो इसका नाम उसने येलो होने की वजह से इसका क्या नाम रखा है, मस्टर्ड. बट द ड्रैगन, जो ड्रैगन है वो कावर्ड है, डरपोक है, सो इसलिए उसको वो क्या बुलाती है, कस्टर्ड बुलाती है. क्या बुलाती है, कस्टर्ड बुलाती है. कावर्ड मतलब जो वीक, डरपोक जो होता है. ओके. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. जो कस्टर्ड है ड्रैगन, उसके क्या हैं, उसको डिस्क्राइब करते हुए अब क्या बता रहे हैं पोएम में पोइट, कि जो उसके टीथ हैं वो बहुत शार्प हैं. एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप, उसके ऊपर जो हैं ये स्पाइक्स बने हुए हैं. मतलब स्पाइक्स क्या होते हैं, तीखे, नुकीले. उसकी ऊपर बिल्कुल टॉप पर क्या है, नुकीले हैं ये, टॉप पर स्पाइक्स बने हुए हैं. जैसे आप लोग बाल हेयर स्टाइल बनाते हैं तो स्पाइक्स बना लेते हैं, सेम वैसे ही इसके यहाँ पे स्पाइक्स कहा गया है. इसके जो ऊपर जो है ये बॉडी पे जो ये देखिए आपको शार्प शार्प पॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं, इनको स्पाइक्स बोला गया है. एंड स्केल अंडरनेथ, और नीचे भी उसकी बॉडी पर भी क्या हैं, स्केल्स हैं. मतलब उसकी नीचे से भी वो स्किन को ऐसे हैं जैसे वो उसकी नीचे से स्किन को क्या है, प्रोटेक्ट करते हैं, जो स्केल्स हैं. ओके. माउथ लाइक ए फायर प्लेस, जो उसका मुंह है वो एक आग की तरह है. जो फायर प्लेस, आग जहाँ जलाते हैं ना, जैसे सर्दियाँ होती हैं तो हम आग जलाते हैं उस जगह को, वो एक फायर प्लेस, उस फायर प्लेस की तरह है. और चिमनी फॉर अ नोज, उसकी नाक को क्या है, चिमनी से कंपेयर किया गया. इन चीज़ों को क्या क्या है, उसके कंपेयर किया गया, उसके मुंह को फायर प्लेस से और उसकी जो नोज़ है उसको चिमनी से कंपेयर किया गया है. एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर ऑन हिज टोज. डैगर मतलब खंजर, जो उसके टोज़ हैं बिल्कुल तीखे तीखे खंजर चाकू के जैसे हैं. बेलिंडा वॉज अ ब्रेव. अब इसमें क्या है, इस वाले स्टेंजा में क्या है, उनकी ब्रेवरी के बारे में ज़्यादा बढ़ा के बताया गया है कि उनकी कैसे वो ब्रेव है. बलिंडा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ब्रेव है. एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, जितने एक बियर्स का जो झुंड है, इतनी स्ट्रॉन्ग है बेलिंडा कि जो बियर्स का झुंड है वो जितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं वो भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है. एंड इंक एंड ब्लिंक, इंक और ब्लिंक है जो चेज लॉयन डाउन टू द स्टेयर्स. वो इंक और ब्लिंक जो हैं वो भी इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो जो वो एक लॉयन का भी हंट कर सकते हैं, लॉयन का भी शिकार कर सकते हैं. मस्टर्ड जो है वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन ए रेज. रेज मतलब एंग्री, मतलब वो जो डॉग है वो इतना ब्रेव है जस्ट लाइक एन एंग्री टाइगर, जो एक एंग्री टाइगर की तरह क्या है उसको बताया गया है. जो मस्टर्ड है वो एक
एंग्री मतलब गुस्से वाले टाइगर की तरह उसको बताया गया। रेज मतलब एंग्री। बट कस्टर्ड क्राइज, कस्टर्ड जो है, जो ड्रैगन है वो रोता है, क्राइज करता है फॉर ए नाइस सेफ केस। एक नाइस मतलब एक साफ मतलब एक ऐसी जगह जो उसके लिए बिल्कुल सेफ हो, जहाँ पे उसको कोई खतरा ना हो। बेलिंडा ट्रिकल्ड हिम, शी ट्रिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। अनमर्सीफुल मतलब क्या है? बेलिंडा यूज टू स्ट्रोक, मतलब उसको स्ट्रोक करती थी ड्रैगन को क्रूअल वे में। उसको हमेशा वो क्रूअल मतलब उससे हमेशा कभी भी उससे मर्सीफुल नहीं रहती थी, वो उससे अनमर्सीफुल मतलब उससे क्रूअल रहती थी हमेशा। उसको मतलब क्या कहते हैं, ताने मारना है, इस तरह से वो उसको ताने मारती थी। इंक एंड ब्लिंक एंड मस्टर्ड, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो थे, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, वो उसका मजाक उड़ाते थे। उसको किससे कंपेयर करते थे? पर्सिवल से। पर्सिवल क्या है? एक राजा का सोल्जर था जो स्ट्रॉन्ग तो था, बट उसको अपनी करेज के बारे में, उसको अपनी उसके अंदर इतना करेज नहीं था कि वो अपने किसी दुश्मन से लड़ सके। मतलब उसमें लैक ऑफ करेज, उसके अंदर करेज की, उत्साह की कमी थी, इसलिए उसको वो अपने दुश्मनों से अच्छे से नहीं लड़ पाता था। तो जो मस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, उसको किससे कंपेयर करते हैं? वो दोनों तीनों मिलके, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड, वो तीनों उसका मजाक बनाते हैं और उसको किससे कंपेयर करते हैं? पर्सिवल से। ठीक है। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वो सब क्या थे? एक ड्रैगन बैठ जाते थे लिटिल रेड वैगन में, और उसको क्या करते थे? जो कस्टर्ड है उसको टीज़ करते थे। रेड वैगन में बैठकर कस्टर्ड को टीज़ करते थे। रेड वैगन यहाँ पे क्या है? उनका जो घर है, एनिमल हाउस है, उसको रेड वैगन कहा गया है। एट रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, उसको वो क्या है? हमेशा कावर्डली मतलब डरपोक बोलते थे उसको, हमेशा ऐसे बोलते हुए उसको टीज़ करते थे। ठीक है। बेलिंडा गिगल टिल शी शूक द हाउस एंड ब्लिंक सैड वीक which is giggling for a mouse. Ink and mustard rudely asked his age when custard cries for a nice safe case. बेलिंडा क्या थी? उसके लिए हमेशा लाफ करती थी, गिगल मतलब हंसती थी, उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से हंसती थी। हर वॉइस वॉज मतलब उसके घर में जो उसकी वॉइस थी वो शूक मतलब गूंजती थी। ठीक है। उसकी जो आवाज़ थी, बेलिंडा जब उसका मजाक उड़ाती थी, उसके पूरे घर में वो उसकी आवाज़ गूंजती थी। एंड ब्लिंक सैड, ब्लिंक क्या करता था? उसका मजाक बनाता था और साउंड निकालता था। वीक मतलब वीक यहाँ पे एक साउंड है, जो माउस वो साउंड बनाता था। ब्लिंक कौन है? ब्लिंक यहाँ पे माउस है, माउस वहाँ पे साउंड बनाता था। वीक वाली जो एनिमल जो साउंड निकालते हैं उसको कहा गया है। एंड विच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस, वो उसका मजाक बनाते थे, हंसते थे उसके ऊपर। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क हिज एज, और जो इंक और मस्टर्ड थे वो उसको टीज करते हुए उस ड्रैगन को उसकी एज के बारे में पूछते थे। वेन एवर ही डिमांडेड फॉर ए नाइस सेफ केस, जब भी वो अपने लिए एक नाइस सेफ केस की डिमांड करता था, वो कहता था कि मुझे एक सेफ जगह पे जाना है, जब भी कस्टर्ड ऐसा बोलता था तो वो इंक और मस्टर्ड उससे एज पूछते थे। रेस्ट ऑफ द पोएम वी विल डू इन द पार्ट 2। ओके, थैंक यू।